Welcome to Alhav Technologies. C programming. Identify the name of the C program को हम कहते हैं। जैसे वेरिएबल का नेम होगा वो आइडेंटिफायर होगा, फंक्शन का नेम होगा वो आइडेंटिफायर होगा, एरे का नेम होगा वो आइडेंटिफायर होगा। मीन्स आइडेंटिफायर मेनली नेम को ही हम कहते हैं। इसमें हम 52 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, लोअर केस न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं, अल्फा और करेक्टर्स, स्पेशल सिंबल यहाँ पे वैलिड नहीं होते, इसलिए अपर केस लोअर केस दोनों ही अल्फ़ाबेटिकली यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर, जैसे हमने यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर की एक एग्जाम्पल लिखी है जिसमें टोटल आगे ये सम अंडरस्कोर से स्टार्ट है इसलिए ये वैलिड है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है इसलिए स्टार्ट मीन्स वैलिड है। आइडेंटिफायर आगे इनवैलिड जो आइडेंटिफायर है, जैसे ये एक नंबर से स्टार्ट है इसलिए इनवैलिड जो है आइडेंटिफायर है। इंट एक रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कैरे के जो है रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, जैसे m+n वेरिएबल जो है वो इनवैलिड वेरिएबल है। सी प्रोग्रामिंग। कमेंटिंग सी प्रोग्रामिंग, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की देनी होती है तो हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट पार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूशन पार्ट में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एज अ कमेंट माना जाता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में दो कमेंट मीन्स टाइप यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकेंड वन इज अ मल्टी लाइन कमेंट। इसके हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, इसलिए इसके लिए सिंबल्स जो यूज़ किया जाता है वो दो डैश यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे एक हेडर फाइल के अंदर मेन फंक्शन है जिसमें हमने जो है कमेंट दिया है, जिसमें यहाँ पे हमने प्रिंट इंफॉर्मेशन एक कमेंट है और ये जो है एग्जीक्यूशन पार्ट में एग्जीक्यूट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हेलो सी आएगा, कमेंट पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसकी बात होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन जो कमेंट्स है वो स्लैश स्टार से लेके फिर स्लैश स्टार स्लैश आगे कमेंट बंद होएगा, ऐसे इसका सिंटेक्स है। ये इसका सिंटेक्स है मल्टी लाइन कमेंट का, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये जैसे जो फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट होगा वो सिर्फ एक ही लाइन को कंसिडर करेगा, बट इसमें हम मल्टीपल लाइन को कमेंट एज बना सकते हैं। जब भी हम इस प्रोग्राम में जैसे ये कमेंट यूज़ किया गया है, जब इसको रन करेंगे तो वो सिर्फ हेलो सी प्रिंट करेगा। ये सारा कमेंट जो होगा ये सिर्फ यूज़र इन्फॉर्मेशन में, अगर किसी ने प्रोग्राम देखना है, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये एग्जीक्यूट पार्ट में नहीं होएगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्रोग्राम। कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। कांस्टेंट जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उसकी हम वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू अगर एक में जैसे 10 रख दी तो उसको हम चेंज करके 20 नहीं कर सकते। टू वे होते हैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के। फर्स्ट वन इज हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और सेकेंड वन इज हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज़ करते हैं। आगे हम जो होता है कांस्टेंट कीवर्ड वाला, कांस्टेंट कीवर्ड में हमने सिर्फ सिंपली कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद फ्लोट, पाई और 3.14। इसमें हमने प्रोग्राम में अंदर जाके फ्लोट की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। इसमें हमने वैल्यू सेम रखी है जिसके कारण एरर नहीं आ रहा और पाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर हम किसी भी केसेस में यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं तो वो कंपाइलेशन एरर देता है, वो कहेगा कैन नॉट मॉडिफाई द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा जो कांस्टेंट का तरीका वे होता है वो हैश डिफाइन। माइक्रो में हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। इसका सिंटेक्स होता है हैश डिफाइन, जैसे पी और उसकी वैल्यू, और इसको हमने अंदर प्रिंट किया हुआ। प्रिंट करने के बाद हमारी आउटपुट आ गई है। इसको हम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। लिटरल इन सी प्रोग्रामिंग। लिटरल इन सी प्रोग्रामिंग में हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी
फिक्स्ड वैल्यू जो होगी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम लिटरल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट किया गया है, कांस्टेंट इंट इज इक्वल टू 10, कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन जिसमें 10 एक इंटीजर लिटरल है। टाइप ऑफ लिटरल जैसे इंटीजर लिटरल जो होगा इंट होगा वो इंट वैल्यू ही स्टोर करेगा, फ्लोट होएगा वो फ्लोट वैल्यू ही स्टोर करेगा, करेक्टर होएगा करेक्टर वैल्यू ही स्टोर करेगा। इसलिए जो ये होते हैं ये कांस्टेंट है। जैसे इंटीजर कांस्टेंट है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, फ्लोट कांस्टेंट है जिसमें हम फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे, करेक्टर लिटरल है जिसमें हम करेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे, और स्ट्रिंग लिटरल है जिसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू कलेक्शन ऑफ करेक्टर की जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे। लिटरल मेनली असाइन द वैल्यू होता है जिसमें हम जैसे इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू उसकी जो होगी वो इंटीजर होगी। सी प्रोग्रामिंग, टोकन ऑफ सी प्रोग्रामिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जैसे हम बिना किसी भी वर्ड्स के सेंटेंस नहीं बना सकते वैसे हम सेंटेंस टोकन के बगैर एक प्रोग्राम नहीं बना सकते। प्रोग्राम में जो टोकन होते हैं मेनली कंपोनेंट्स होते हैं जो हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। टोकन को हमने क्लासीफाई किया है 6 पार्ट में। फर्स्ट वन इज अ कीवर्ड, अगर प्री डिफाइंड कीवर्ड होंगे तो हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अंदर आइडेंटिफायर है जो भी हमने पढ़े हैं, कांस्टेंट पढ़े हैं, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स चाहिए जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेटर प्लस माइनस जो भी यूज़ किए जाते हैं उसको हम एज अ टोकन कहते हैं, जिसको ये सभी चीज़ों को यूज़ करके हम एक फुल प्रोग्राम को बनाने में यूज़ करते हैं। कीवर्ड के बगैर प्रोग्राम नहीं बन सकता। जैसे अगर हम डेटा को डिफाइन ही नहीं करेंगे तो कैसे हम स्टोर कर सकते हैं वैसे वैल्यू। जैसे इंट एक कीवर्ड है, ऐसे हम ये सारे कंपोनेंट हैं जो प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। जो एरर, अब हम प्रोग्रामिंग के जो एरर है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ज़्यादातर हम कोई भी जैसे कीवर्ड टाइप करते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं जैसे इन और कई बार हम टाइपिंग मिस्टेक में आई को कैपिटल कर देते हैं जिसके कारण ये सिंटैक्स एरर होता है। कॉमनली जो सिंटैक्स एरर होते हैं जो कहते हैं ब्रेसेस निबंध की या फिर कोई भी वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया पर उसको वैल्यू असाइन की गई है, सेमीकोलन की प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी भी स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो उसके कारण वो एरर देता है। उसके बाद आता है जो हमारा आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आ जाता है वो रनिंग स्टेज पे आता है जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो रन टाइम एरर देता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है लिंकर एरर। लिंकर एरर जैसे कि जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसको हम गलत लिख देते हैं तो वो एक लिंकर एरर देता है। जैसे हमने मेन का जो फंक्शन है उस पर हम मेन को स्मॉल लिखते हैं पर यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है जिसके कारण लिंकर ने एरर दिया है। उसके बाद जो हमारा एरर आता है वो आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जब हम लॉजिक में मिस्टेक करते हैं, कोई भी बिगिनर होता है लॉजिक में मिस्टेक करेगा। जैसे कि यहाँ पे आई की जो फॉर लूप लगाई हुई है आई की वैल्यू हमेशा ही 10 से लेस रहेगी जिसके कारण ये लॉजिक एरर आएगा, जिसके कारण जो लॉजिक हमने लगाया है उसमें एरर है तो लॉजिकल एरर इसको कहते हैं। अगले जो हमारे एरर आते हैं वो आते हैं सिमेंटिक एरर। जैसे हमने किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया, मीन्स उसमें डिक्लेयर करके उस पर वैल्यू नहीं साइन की और उसको इंक्रीमेंट करने हैं जिसके कारण ये इनिशियलाइजेशन वेरिएबल में एरर आएगा। उसके बाद हमने इंट वेरिएबल दिया है पर उसमें हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो करेक्टर कर रहे हैं, मीन्स स्ट्रिंग कर रहे हैं जिसके कारण ये एरर देगा। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल दिए हैं उसमें एक्सप्रेशन को मीन्स आगे उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको वैल्यू नहीं असाइन की गई तो उसको ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे आगे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है
जिसकी जो साइज़ है वो 10 है। हमें पता है जो एरे का जो सी प्रोग्रामिंग में एरे का साइज़ होता है वो 1 लेस होता है, क्योंकि 0 से जो उसका इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा, क्योंकि हम 11th पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं।